किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको धान की 5 सबसे बढ़िया और सबसे उन्नतशील वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जो 5 हाइब्रिड धान की वैरायटी हैं किसान भाइयों, ये अन्य सभी वैरायटियों से सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे ज्यादा बेहतर वैरायटी हैं। तो इन पांचों हाइब्रिड धान की वैरायटी के बारे में हम आपको कंप्लीट ए टू जेड जानकारी देंगे। आपको बताएंगे किसान भाइयों कि इनकी नर्सरी आपको कब तैयार करनी है, रोपाई का समय क्या है, बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी है, यह वैरायटी कितने दिन में पकती है, इस वैरायटी की कौन कौन सी खासियत है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसान भाइयों। इस वीडियो में आपको संपूर्ण ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है, तो इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हो कि इस साल 2025 में धान की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सही वैरायटी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली 5 हाइब्रिड किस्मों को, जिनके बारे में अलग अलग क्षेत्र से रिसर्च करके कि यह वैरायटी कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन देती है या दूसरी वैरायटी कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन देती है, कौन सी वैरायटी के लिए कौन से क्षेत्र की जलवायु अनुकूल है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातों को समझते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी करते हैं धान की खेती और धान की सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में मैं आपकी मदद करूंगा। एक धान की सही वैरायटी को कैसे चुना जाता है, कौन सी वैरायटी को इस वर्ष लगाएं जिससे आपको ज्यादा उत्पादन मिले। कोई भी वैरायटी को चुनाव करने से पहले 10 बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला यह आपको ध्यान देना है कि वह वैरायटी जो कम पानी में कम सिंचाई में तैयार हो जाती हो, उसका उत्पादन ज्यादा हो, मंडियों में उसका भाव यानी कि रेट उसका अधिक हो, उसके अलावा उसकी कटाई का जो समय हो वह भी मध्यम होना चाहिए, उसकी जो उत्पादन क्षमता है ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है उस वैरायटी में कोई भी रोग ना लगता हो। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि उस वैरायटी की चावल की क्वालिटी बढ़िया हो, जिससे मंडी में उसकी अच्छी डिमांड हो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि उस धान का दाना मोटा हो, वजनदार हो। तो इस तरह की बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। तो हम 5 वैरायटी आपको बताने जा रहे हैं। इन पांचों वैरायटी के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद इसमें जो आपको बेस्ट लगे उसका आप चुनाव कीजिए। तो किसान भाइयों, हमने जो पहले नंबर पर धान की वैरायटी को रखा है वह है श्री राम सुपर 505। यह जो धान की वैरायटी है, यदि हम इसके बारे में पूरी डिटेल में अगर चर्चा करें तो किसान भाइयों, इसकी समय की अवधि पर अगर हम बात करें तो कितने दिनों में यह वैरायटी बिल्कुल तैयार हो जाती है, तो इस वैरायटी को 135 से 140 दिन का समय लग जाता है पूरे तरीके से तैयार होने में। अब हम बात करेंगे इसके पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो किसान भाइयों, इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वह मध्यम होती है, लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर,
तना जो होता है किसान भाइयों इसका काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसके चलते यह वैरायटी हवा आंधी तूफान में भी जल्दी गिरती नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी को आप कब लगा सकते हो। तो इसकी नर्सरी किसान भाइयों आप 15 से 20 मई के बाद इसकी नर्सरी आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रति एकड़ बीज कितना लगेगा, तो किसान भाइयों इस वैरायटी के लिए आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके पौधे की लंबाई की। तो किसान भाइयों 110 से 115 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई होती है। अब हम बालियों की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो बालियां होती हैं इसकी लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। इसके पौधे में कल्लों की संख्या कितनी होती है। यदि ज्यादा मात्रा में कल्ले आते हैं तभी किसान भाइयों उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। किसान भाइयों इसके एक एक पौधे में लगभग 18 से 22 कल्ले आते हैं। एक बाली में कितने दाने होते हैं, तो इसके एक बाली में लगभग 300 से 340 दाने आपको देखने को मिलेंगे। उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमारी जो शानदार वैरायटी है किसान भाइयों वह है अराइज की 6129। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो अराइज 6129 हाइब्रिड किस्मों को उत्पादित करने वाली कंपनी का दावा है कि 115 से 125 दिन में तैयार होने वाली दूसरी धान की किस्मों की तुलना में अराइज 6129 का उत्पादन 20 से 25% ज्यादा है। इस किस्म में अधिक कल्लों की संख्या और 90% बालियों में दाने भरते हैं। किसान भाइयों इस वैरायटी में कम पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 4 से 5 सिंचाई में इस वैरायटी की फसल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों सबसे ज्यादा पैदावार का मुख्य कारण यह है कि इस वैरायटी में रोग नहीं आते हैं। बीएलबी, रेड ब्लास्ट, खैरा रोग, गर्दन तोड़ रोग, लीफ फोल्डर या इनसे भी और खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील रहती है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम राइपाइनिंग पीरियड यानी कि पकने की अवधि की बात करें, यह वैरायटी 115 से 125 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी का आप चयन करते हैं तो इसकी बुआई आप 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक करवा सकते हैं, क्योंकि यह समय इस वैरायटी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहता है। इस वैरायटी की नर्सरी भी किसान भाइयों 22 से 24 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों यह वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा सर्टिफाइड है। इस वैरायटी पे आप 101% विश्वास कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी जबरदस्त वैरायटी के बारे में, तो वह वैरायटी है किसान भाइयों अराइज तेज गोल्ड। किसान भाइयों इस वैरायटी का तना बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। लगभग सारी अराइज की किस्मों की तुलना में इस वैरायटी का तना ज्यादा मजबूत होता है। यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। किसान भाइयों इस वैरायटी की पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। किसान भाइयों इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह वैरायटी बीएलबी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधी होती है। किसान भाइयों इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत यह है यह वैरायटी कम पानी यानी कि सूखे वाले क्षेत्र में शानदार पैदावार दे सकती है। किसान भाइयों इस वैरायटी का दाना लंबा, पतला और खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। किसान भाइयों अगर आप इस वैरायटी का चयन करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी बुआई आप 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। इस वैरायटी की नर्सरी भी किसान भाइयों 26 से 28 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो यह है किसान भाइयों इस शानदार अराइज तेज गोल्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी। हमारे चौथे नंबर की वैरायटी पर जिस वैरायटी को हमने रखा है वह है किसान भाइयों ताज हाइब्रिड धान। किसान भाइयों यह वैरायटी शक्ति ब्रांड सीड्स कंपनी का एक महीन हाइब्रिड बासमती की वैरायटी है। किसान भाइयों इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी का दाना महीन होता है और कम समय में पककर तैयार हो जाती है। लगभग 105 से 110 दिन में यह वैरायटी पक के पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। यह वैरायटी सरबती धान की वैरायटियों से 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। मध्यम हाइट, तना भी काफी ज्यादा मजबूत होता है जिसकी वजह से इस वैरायटी का पौधा तेज हवा जलभराव में भी गिरता नहीं है। किसान भाइयों यह एक अगेती किस्म है जिसकी वजह से इसमें हल्दिया रोग नहीं लगता है। साथ ही बीएलबी, रेड ब्लास्ट, झुलसा, खैरा रोग या इनसे भी और खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील रहती है। सूखे के प्रति भी यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील है। यह एक अच्छी क्वालिटी का बीज होने के कारण इसके पौधे में कल्लों का फुटाव भी अधिक मात्रा में होता है। इस वैरायटी की बालियां भी किसान भाइयों 11 से 12 इंच लंबी और गुच्छेदार होती हैं। इस वैरायटी का दाना छोटा व मजबूत होता है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो यह संशोधित धान की वैरायटी 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। खाने में भी यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। चावल भी हल्का खुशबूदार होता है। किसान भाइयों इस वैरायटी का दाना महीन संशोधित होने के कारण मार्केट में भी यह वैरायटी अच्छे दामों में बिकती है। किसान भाइयों अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो यह वैरायटी आपको मालामाल बना देगी। किसान भाइयों खेत खाली होने के बाद जब आप बीज लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में यह कंफ्यूजन बनी ही रहती है कि कौन सी वैरायटी का बीज लगाएं। तो इस सिचुएशन पे किसान भाइयों आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से पूसा बासमती 1847 बीज लाइए और उसकी बुआई कीजिए। या वही वैरायटी है किसान भाइयों जिसको हमने अपने वीडियो में 5वें नंबर पे रखा है। यही वैरायटी आपकी गरीबी को भी मिटा सकती है। किसान भाइयों यह एक ऐसी वैरायटी है जो आपको हर एक परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने में सक्षम है। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा अधिक उपज और उच्च गुणवत्ता देने के लिए ही विकसित किया गया है। इस वैरायटी पे किसान भाइयों आप 101% विश्वास कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम अपनी इस खास वैरायटी की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है। इसके बुआई के सही समय की बात करें तो आप इसकी बुआई 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। किसान भाइयों यह जो 30 दिन का समय होता है यह समय इस वैरायटी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। इसकी नर्सरी भी किसान भाइयों 21 से 25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और आप इसकी रोपाई करवा सकते हैं। अगर इस वैरायटी में हम तना और कल्लों की संख्या की बात करें तो 40 से 60 दिन में ही किसान भाइयों इस वैरायटी में 22 से 25 कल्ले आ जाते हैं। मध्यम हाइट लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। मध्यम हाइट होने की वजह से तना भी काफी ज्यादा मजबूत होता है।
पौधा तेज हवा बारिश में भी गिरता नहीं है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी में बीएलबी, रेड ब्लास्ट, झुलसा रोग, गर्दन तोड़ रोग या इनसे भी खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील रहती है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं। अगर हम इस वैरायटी में सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अन्य वैरायटी की अपेक्षा इस वैरायटी में 2 सिंचाई कम लगती हैं। इस वैरायटी का दाना लंबा, वजनदार, साथ ही अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। खाने में भी स्वादिष्ट, चावल हल्का खुशबूदार भी होता है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी किसान भाइयों 110 से 120 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। चाहे किसान भाइयों इस शानदार वैरायटी के बारे में संपूर्ण A to Z जानकारी। किसान भाइयों, आप लोग यह जरूर ध्यान देना कि कोई भी फसल हो, शानदार उत्पादन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वैरायटी का बीज लगा रहे हैं। बीज अच्छा तो उत्पादन अच्छा। बीज अगर चालू क्वालिटी का तो आप चाहे जितना उसमें यूरिया, जिंक स्प्रे कर डालो, उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, धान की इस वैरायटी को खरीदने के लिए आप नजदीकी किसान सेवा केंद्र या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट बाइंग साइट पर पहुंच जाएंगे और आप इस वैरायटी को ऑल इंडिया में ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो यह थी किसान भाइयों टॉप 5 हाइब्रिड किस्में, जिसने पिछले कई सालों से पैदावार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो अगर किसान भाइयों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।